नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और दिल को छू लेने वाली कविता को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कविता है जो एक बहुत गहरा सवाल पूछती है कि वीरों का वसंत आखिर कैसा हो। तो चलिए इसी सवाल के जवाब की तलाश में आगे बढ़ते हैं। तो ये रही वो कविता अपने ओरिजिनल फॉर्म में। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कलम से निकली ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये तो भावनाओं का एक तूफान है। और इन्हीं पंक्तियों में हम अपने सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और यही यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कविता का कह सकते हैं दिल है। वीरों का कैसा हो वसंत। ये लाइन सिर्फ एक बार नहीं, बार बार लौटकर आती है। यह महज एक सवाल नहीं, बल्कि एक खोज है, एक कश्मकश है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए सबसे पहले इसी शाश्वत यानी इटर्नल क्वेश्चन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कवयित्री यहाँ असल में दो दुनियाओं के टकराव की बात कर रही हैं। एक तरफ उत्सव और दूसरी तरफ कर्तव्य। देखिए, इस कविता की जो असली खूबसूरती है ना, वो इसी कॉन्ट्रास्ट में छिपी है। एक तरफ है प्रकृति का जश्न, वसंत का उल्लास, नया जीवन, और ठीक उसके सामने खड़ा है एक वीर का कर्तव्य, उसका बलिदान। और यहीं से कविता का असली संघर्ष शुरू होता है। तो सवाल यह है कि ये टकराव, ये संघर्ष पैदा कैसे होता है। कविता इसकी शुरुआत करती है वसंत के एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाकर। एक ऐसा मौसम जो अपने आप में प्रकृति का सबसे बड़ा उत्सव है। और देखिए, कवयित्री ने वसंत को दिखाने के लिए कितनी कमाल की तस्वीरें चुनी हैं। खेतों में खिली हुई पीली पीली सरसों, प्रेम के देवता अनंग जो मधु लेकर आ पहुंचे हैं, धरती जो एक दुल्हन की तरह सजी सवरी है, और कोयल के मीठे गीत। मतलब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का, खुशी का माहौल है। लेकिन ठीक यहीं पर कविता एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। वो हमें इस जश्न के माहौल से निकालकर अपने असली संघर्ष पर ले आती है, और वो है रंग बनाम रण, यानी उत्सव और युद्ध के बीच की सीधी टक्कर। यहीं पर कविता का असली जादू सामने आता है। उत्सव की हर एक चीज के सामने युद्ध की एक कठोर सच्चाई रख दी गई है। जहां एक तरफ सरसों के पीले फूल हैं, तो दूसरी तरफ हथियारों की चमक है। एक तरफ प्रेम का मधु, तो दूसरी तरफ हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक मैदान। ये तुलना कविता के तनाव को बहुत ही शानदार ढंग से हमारे सामने रखती है। तो असल में एक वीर की दुविधा यही तो है। उसके चारों तरफ प्रकृति जश्न मना रही है, जिंदगी मुस्कुरा रही है, लेकिन उसके कानों में तो कर्तव्य की पुकार गूंज रही है। वो इस उत्सव में आखिर शामिल हो भी तो कैसे, जब रणभूमि उसे बुला रही हो। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ये कविता सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इतिहास की गूंज इस कविता को और भी ज्यादा वजनदार बना देती है। जैसे जब कविता में हल्दी घाटी का जिक्र आता है, तो वो सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। वो प्रतीक है 1576 की उस ऐतिहासिक लड़ाई का, जो हमारे इतिहास में वीरता, संघर्ष और बलिदान का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुकी है। और ठीक वैसे ही जब सिंहगढ़ का नाम आता है, यानी शेर का किला, ये नाम हमें सीधा 1670 की उस मशहूर लड़ाई की याद दिलाता है। ये हमें साहस की और उस जीत की याद दिलाता है जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। ये नाम कविता को एक ऐतिहासिक गहराई देते हैं। तो फिर सवाल वही है, जवाब मिलेगा कहां से। कविता इसका हल भविष्य में नहीं, बल्कि अतीत में ढूंढती है। अब हम कविता के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इतिहास से ही जवाब मांगा जा रहा है। और यहां से कविता अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। कवयित्री सीधे सीधे अतीत से, हमारे इतिहास से बात कर रही हैं, उससे अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कह रही हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल पुकार है, जहां इतिहास को एक जिंदा चीज की तरह देखा जा रहा है। और फिर आता है वो आखिरी सबसे दमदार आवाहन, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। कुरुक्षेत्र यानी महाभारत का वो मैदान जो कर्तव्य, धर्म और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक है। कवयित्री मानो कह रही हैं कि अगर इस सवाल का जवाब कहीं है, तो वो कुरुक्षेत्र की मिट्टी में ही है। तो आखिर में कविता हमें एक बहुत साफ जवाब की तरफ ले जाती है। वीर का वसंत सरसों के फूलों में या कोयल के गीतों में नहीं है। उसका वसंत तो कर्तव्य की पुकार में है। उसका वसंत रक्षा और बलिदान के संकल्प में है। और शायद यही उसका सच्चा उत्सव है। सोचिए, ये कविता करीब करीब 100 साल पुरानी है, लेकिन इसका सवाल वो आज भी कितना सच्चा लगता है, कितना जरूरी लगता है। और ये हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि आज के दौर में हमारे समय के वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए।
इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अपने अंदर खोजना होगा।